प्रिय छात्राः, अद्य वयम् अस्माकं पाठ्यक्रमे अन्तर्गते प्रथमपाठात् पूर्वं प्रभुवन्दना अर्थात् ईश्वरस्य प्रार्थना अन्तर्गते पठिष्यामः यत् सर्वे सूक्तयः सर्वे शिक्षाप्रदाः शिक्षा देती हैं, सभी अच्छी उक्तियां हैं और ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। प्रथम अनुच्छेद के 3 अध्याय के 28वें श्लोक जो है ये है और इसमें हमें जीवन में किस प्रकार चलना चाहिए आदर्श वाक्य मंत्र के माध्यम से यहाँ बताने का प्रयास किया गया है। अस्तो मा सद्गमय यानी मुझे असत्य से सद माने सत्य की तरफ, गमय माने ले चलो। गम धातु जाने योग में प्रयोग होती है। असत होता है असत्य, माम मुझको, सद माने सत्य, गमय माने ले चलो, यानी मुझे असत्य से सत्य की तरफ ले चलो। तमसो माँ ज्योतिर्गमय अर्थात तमस होता है अंधकार, माँ माने मुझको, ज्योति माने प्रकाश, गमय माने ले चलो, यानी मुझे अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलो। मृतोर माँ अमृतम गमय, मृत्यु ऊ को ओ हुआ है क्योंकि उ प्लस है हो जाए तो ओ गुण हो जाता है संधि में, गुण संधि में। तो यहाँ मृत्यु माँ अमृतम यानी मुझे मृत्यु से, माँ माने मुझको, अमृतम माने अमरता की तरफ, गमय माने ले चलो, अर्थात मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो, ये समझाने का प्रयोग किया गया है। अर्थात इसमें जो है मुझे असत्य से सत्य, मुझे अंधकार से प्रकाश की तरफ और मुझे मृत्यु से, क्योंकि संसार में जो है मृत्यु निश्चित है और मृत्यु उसी की मानी जाती है जो इस संसार में केवल बुरे कर्म करके ही रह जाता है, अर्थात कोई अच्छे कर्म नहीं करता है, उसी की मृत्यु होती है। बाकी तो सब अमर होते हैं, शहीद हो जाते हैं, या कोई भी अच्छा काम करें तो उनको अमरता की ओर की बात की गई, यानी भगवान से प्रार्थना की गई है। नेक्स्ट जो सूक्ति है, मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव, ये भारतीय संस्कृति के अंतर्गत आता है और ये तैत्रीय उपनिषद से लिया गया है। प्रथम अध्याय के प्रथम अनुच्छेद के प्रथम अध्याय के प्रथम जो है श्लोक है कि माता ही देवता है, यानी माता देवता के समान है। पितृदेव भव, पिता जो है वो देवता के समान है और आचार्य देव भव, आचार्य जो है वो देवता के समान है। अतिथि देव भव, अतिथि जो है वो देवता के समान है। अर्थात माता पिता आचार्य यानी गुरु, अतिथि जो हमारे घर पे अतिथि आते हैं, मेहमान आते हैं, वो सब किसके समान मानने चाहिए? भगवान के समान मानने चाहिए, यानी देवता के समान जो है मानने चाहिए। तो ये ध्यान रखना चाहिए हमें जीवन में, क्योंकि संस्कृत हमेशा संस्कार सिखाती है, इसलिए संस्कृत है, यानी संस्कारों की रचना करने वाली है संस्कृत है, और इसलिए संस्कार जरूरी है जीवन में। संस्कार नहीं है तो हम कितना भी पढ़ लिख लें, हम अनपढ़ता की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि पढ़ा लिखा वही है, भले ही साक्षर ना हो, अक्षर ज्ञान ना हो, लेकिन यदि उसका आचरण अच्छा तो सब उसको विद्वान मानते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बात आचरण की है कि हमें क्या मानना चाहिए, क्या नहीं मानना चाहिए। तो ये दो सूक्तियाँ थी जो एक बृहद आरण्यक उपनिषद से ली गई है और दूसरी तैत्रीय उपनिषद से ली गई है। तो हमें प्रत्येक शब्द का पता होना चाहिए। मातृ माता होता है, पितृ पिता होता है, आचार्य गुरु होता है, अतिथि जो मेहमान होता है। तो हमें इनको पता होना चाहिए कि माता जो है वो देवता के समान है, पिता देवता के समान है, गुरु देवता के समान है, अतिथि देवता के समान है। यही इस प्रभु वंदना में, ईश्वर वंदना में जो है बताया गया है। नीचे जो है इसके वर्ड मीनिंग है, शब्दार्थ हैं, वो अंग्रेजी भाषा में भी दिए गए हैं और उनकी हिंदी भी दी गई है। वैसे मैंने प्रभु वंदना में इसको समझा दिया है और ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये जीवन भर काम आने वाली चीजें हैं। तो आपको स्मरण होनी चाहिए कि असत का अर्थ क्या है, सत का अर्थ क्या है। वैसे सद तय को दय हो जाता है खरीचा सूत्र से, तो सद का सत्य या अच्छाई से लिया गया है। अब हम आ जाते हैं इसके प्रथम पाठ में। संस्कृत वर्णमाला ये पाठ के अंतर्गत नहीं आता है। ये बताया गया है कि यदि संस्कृत को अंग्रेजी में लिखेंगे तो किन किन वर्णों की, हिंदी के भी लगभग वैसे ही है लेकिन कुछ चिन्हित हैं, उनका ध्यान रखना है। ए आ का आप सबको पता ही है कैसे प्रयोग होते हैं, और री के लिए रे प्रयोग होता है, तो बाकी सब पता है। इसमें विसर्ग और वो ध्यान रखना है,
अनुस्वार का, तो एम से अनुस्वार होता है कि विसर्ग जो लगे होते हैं, 2 बिंदियाँ लगी होती हैं, वो एएच लगा देते हैं। जैसे राम है, RAMAH, राम है होगा, तो ऐसे ही ध्यान रखना होता है। बाकी तो आपने संस्कृत की 12 खड़ी ना हिंदी की 12 खड़ी सीखी ही है। इन वर्णों को किस प्रकार अंग्रेजी में बोलते हैं, वैसे संस्कृत में इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि संस्कृत एक पहले से ही संपूर्ण भाषा है। तो हम संयुक्त व्यंजन हमने देखे हैं कि कुछ हैं अक्षत्र है, ज्ञ है, द्वय है, ध है, प्र है, ज्ञ, द्य और ञ है, तो इसमें कम दिए गए हैं। वैसे जो संयुक्त वर्ण हैं वो बहुत सारे हैं, जो 2 वर्णों से मिलकर जो वर्ण बनते हैं, जैसे द के नीचे ध लग जाता है तो वो भी संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है। अक्षय जो है वो कै, मूर्धन्य श और ऐसे बनता है, वो इंग्लिश में भी बताया गया है कि कैसे बनता है, कैसे के नीचे डॉट और ए बनता है। तो इसको एक बार आपको ध्यान से देख लेना है, और कोई विशेष नहीं है। हम पहले चैप्टर में चलते हैं। हम आते हैं, पहला जो पार्ट है, अक्षर जो होता है व्याकरण का से ही संबंधित होता है। तो संज्ञा, हम जानते हैं कि संज्ञा क्या है। संज्ञा किसी वस्तु या व्यक्ति के नाम को या भाव को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। और इसमें संस्कृत में जो है 3 वचन होते हैं और 3 लिंग होते हैं। वैसे हिंदी की बात करें तो हिंदी में 2 ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन, जबकि संस्कृत में प्रथम वचन, द्विवचन और तृतीय वचन, यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। वैसे ही लिंग की बात करें, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग, तो 3 लिंग होते हैं। तो संस्कृते त्रयः लिंगाः त्रीणि वचनानि च। तो परिचय बताया है संस्कृत में 3 लिंग यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग होते हैं, और त्रीणि वचनानि, और 3 ही वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। तो पहली पंक्ति में हमें यही समझाने का प्रयास किया है। जैसे बात करें तो छात्रः, छात्रौ, छात्राः। जैसे छात्र एक वचन हो गया, छात्र है, छात्र होता है, अश्व है, घोड़ा होता है, वृक्ष है, वृक्ष होता है। तो हम जानते हैं कोई मिले जुले शब्द, हिंदी में भी घोड़े को अश्व बोलते हैं, पर्यायवाची है। और छात्र शब्द हम समझते ही हैं, विसर्ग लगे हुए हैं। अब इनको यदि बहुवचन में या द्विवचन में बदलते हैं तो यदि अकारांत है, पीछे ए है, जैसे छात्र के ए है, अश्व ए है, वृक्ष ए है, तो अकारांत में ए, औ, अह ऐसे होते हैं। जैसे यहाँ पर छात्र है, छात्रौ, छात्राः, अह, औ, अह, यही होते हैं। अश्व है, अश्वौ, अश्वाः, वृक्ष है, वृक्षौ, वृक्षाः। आप पहले संस्कृत से परिचित नहीं हैं, पहली बार आपके सामने संस्कृत आई है, तो आपको ये ध्यान रखना है। जैसे छात्र है, छात्रौ, छात्राः, अश्व है, अश्वौ, अश्वाः, राम है, रामौ, रामाः। और इसी प्रकार जो है कोई नाम है, तो जैसे कमल है, कमलो, कमलाः, इस प्रकार हो जाते हैं। ये नाम के रूप में प्रयोग किया है। कमल जो है वो अलग होता है, जो पुष्प होता है वो नपुंसकलिंग में होता है, तो अलग तरह से समझाया जाएगा। तो पुल्लिंग जो अकारांत है, जो पुरुष रूप में है, वो अह, औ, अह, ये ध्यान रखना है। तीनों में देख लेना, छात्र है, छात्रौ, छात्रा, एक छात्र, 2 छात्र, बहुत सारे छात्र, एक घोड़ा, 2 घोड़े, बहुत सारे घोड़े, एक पेड़, 2 पेड़, बहुत सारे पेड़ या वृक्ष। तो एक वचन, द्विवचन, यानी द्विवचन में औ लग जाएगा तो 2 हो जाएंगे, और आह लग गया तो बहुत सारे हो जाएंगे। तो इस प्रकार जो है ये बातें यहाँ पर बताई गई हैं। स्त्रीलिंग में आ जाते हैं कि स्त्रीलिंग कौन कौन से होते हैं शब्द, और स्त्रीलिंग के प्रारंभ कैसे होता है। जब भी हम स्त्रीलिंग को एक वचन में या द्विवचन में या बहुवचन में, ये ध्यान रखना, पुल्लिंग में अह, औ, आह होता है, और स्त्रीलिंग में आ, ए, आह होता है, आ, ए, आह। जैसे रमा, रमे, रमः, कन्या, कन्ये, कन्याः। तो ऐसे होता है। सारिका, सारिके, सारिकाः। उसमें अह, औ होता था, इसमें क्या है, आ, ए, आह, ऐसे होता है। तो यही ध्यान रखना है, बस ये देखना, पहचान देख लो एक बार। इसमें क्या था, अह, औ, आह, उसमें क्या है, आ, ए, आह, बस इतना ही ध्यान रखना है। जैसे लता, लते, लताः, कन्या, कन्ये, कन्याः, सारिका, सारिके, सारिकाः।
कुछ थोड़ा सा आप भ्रमित हो सकते हो, क्योंकि आप समझ रहे हो, क्योंकि संस्कृत आपके पहली बार आई है। तो इसमें आगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। जैसे इसमें पुल्लिंग में जब भी संस्कृत के रूप चलते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में, तो अह, औ, आह चलते हैं। और यानी शब्दों के आगे पुल्लिंग जो सब पुल्लिंग हैं वैसे ही लग जाते हैं। जैसे राम है, रामौ, रामः, ऐसे लग जाते हैं। नरेश है, नरेशो, नरेशः, ऐसे पुल्लिंग शब्द लग जाते हैं। स्त्रीलिंग है, जैसे लता है, रमा है, उमा, उमे, उमा, कन्या, कन्ये, कन्या, सारिका, सारिके, सारिका, लता, लते, लता। ये सारे क्या होते हैं? प्रथम पुरुष होते हैं। वैसे 6-7 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष, ये सारे प्रथम पुरुष हैं। लेकिन आप परिचय है पुरुष में मत उलझना। अभी आप ये देखना कि पुल्लिंग किस प्रकार चलते हैं और स्त्रीलिंग किस प्रकार चलते हैं। हमें पता है कि जो स्त्री बोधक होते हैं वो सारे के सारे शब्द क्या होते हैं? स्त्री जो है वो होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। और जो पुरुषवाचक होते हैं वो सारे क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। अब नपुंसकलिंग ना तो पुरुष में आते हैं ना स्त्रीलिंग में आते हैं। अब नपुंसकलिंग शब्द हिंदी की बात करें तो सारे पुल्लिंग में आ जाते हैं, लेकिन संस्कृत में जो है, जो न स्त्री है न पुल्लिंग है, अर्थात कहने का मतलब जिस शब्द का स्त्रीलिंग शब्द नहीं बन सकता वो सारे के सारे शब्द क्या है? नपुंसकलिंग है। जैसे आम है, भवन है, पत्र है, इनके स्त्रीलिंग शब्द नहीं बन सकते, तो इसलिए क्या है? ये सारे नपुंसकलिंग हैं। न पुरुष है न स्त्री है, ये नपुंसकलिंग शब्द होते हैं। जो आम, भवन, पत्रम, यानी आम्रम आम, भवनम भवन, पत्रम पत्र होता है। तो इसके रूप अलग चलते हैं। देखो पहले ध्यान दो, अह, अहु, आह, यानी राम है, रामो, रामः, या हम बात करें दूसरे शब्दों की, छात्र है, छात्रौ, छात्राः, तो पुल्लिंग शब्दों की बात करें तो ऐसे थे। स्त्रीलिंग की बात करें, आह, ए, आह, जैसे रमाः, रमा, रमे, रमः है। अब इसमें नपुंसकलिंग शब्द की बात करें तो अम, ए, आनी, अम, ए, आनी, यानी आमरम, आमरे, आमराणी, भवनम, भवने, भवनानि, पत्रम, पत्रे, पत्राणि, फलम, फले, फलानि। ये होते हैं नपुंसकलिंग शब्द। तो ये ध्यान रखना है कि स्त्रीलिंग शब्द कैसे चलते हैं, पुल्लिंग शब्द कैसे चलते हैं, नपुंसकलिंग शब्द कैसे चलते हैं। तो बस ये शब्द एक वचन में पुल्लिंग कैसे होता है, स्त्रीलिंग एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में कैसे होता है, नपुंसकलिंग शब्द एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में कैसे होता है। अब पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, फलम, फले, फलानि, यदि शब्द की बात करें औरों की, तो जो नपुंसक शब्द है वो ऐसे हो जाएंगे, वृक्षम, वृक्षे, वृक्षाणि, ऐसे हो जाएगा। तो ये है नपुंसकलिंग शब्द। ये था, तो हमें इतना ही समझना है क्योंकि अभी आपका प्रारंभ है। अब आगे चलेंगे कि विद्यालय में जो पाठ्य वस्तु वर्ग क्या है वो हम बाद में सीखेंगे। पहले आप जो है इसको ध्यान रखिए कि ये क्या है, पुल्लिंग कैसे एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में होते हैं, स्त्रीलिंग एक वचन, द्विवचन, बहुवचन कैसे चलते हैं संस्कृत में, और नपुंसकलिंग एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में कैसे चलते हैं। तो ये तीनों को ध्यान रखना है। और मैंने कुछ शब्द और भी बताए हैं, जैसे मैंने बताया है छात्र की जगह किसी का नाम हो सकता है, अश्वय हो सकता है, वृषभ हो सकता है। बाकी इतनी संस्कृत आपको नहीं आती है तो बहुत सारे शब्द आप इन तीनों को अच्छी प्रकार से जो है जान लें कि पुल्लिंग कैसे चलते हैं, स्त्रीलिंग कैसे चलते हैं और नपुंसकलिंग शब्द कैसे चलते हैं। तो आज इतना ही, क्योंकि अभी आपका हम संस्कृत प्रारंभ कर रहे हैं तो आपको वंदना भी देखनी है और ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्द भी देखने हैं। तो इन सबको अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। आज इतना ही होमवर्क है आपका, प्रयास कीजिए। लिखना क्या है आपको, तो बता दिया जाता है आपको, जो इसके शब्दार्थ दिए गए हैं, शब्दार्थ जो है वो आपको अभी प्रभु वंदना के नोट कर लेने हैं। और इस चैप्टर के जो शब्दार्थ हैं वो इसके जो है आपको लिख लेने हैं, यानी पाठ के शब्दार्थ जो अंत में दिए गए हैं वो आपको देख लेने हैं। क्योंकि शब्दार्थ पहले याद करने जरूरी हैं, ताकि आप शब्दार्थ याद करोगे तो ये सारे शब्द जो है अच्छी प्रकार से हमें समझ में आ जाएंगे।
तो चैप्टर के अंत में जो शब्दार्थ हैं वो आपको देख लेने हैं। ओके, आज इतना ही।